ईश्वर जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक सीख होती है और हर बाधा के पीछे एक अवसर। यदि आज कुछ गलत हो रहा है तो वह कल किसी बड़ी भलाई का कारण बनेगा। विश्वास रखो, जब कुछ छूट रहा होता है तब कुछ और बेहतर पास आ रहा होता है। कभी कभी जो तुम चाहते हो वो न मिलना ईश्वर की ओर से एक वरदान होता है। एक दिन अकबर का अंगूठा कट गया। बीरबल ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर को गुस्सा आया और उसने बीरबल को कारावास में डाल दिया। कुछ समय बाद अकबर शिकार पर गया और आदिवासियों द्वारा पकड़ लिया गया। वो उसे बलिदान करना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि उसका अंगूठा कटा हुआ है तो उन लोगों ने कहा, अपूर्ण शरीर का बलिदान ईश्वर को स्वीकार नहीं होगा। अकबर को छोड़ दिया गया। अकबर वापस लौटकर बीरबल को रिहा कर दिया और माफी मांगा। बीरबल ने कहा, अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि दे दी जाती। इसलिए जो भी होता है उसमें ईश्वर की योजना होती है। शुभ या अशुभ कौन जाने। एक किसान का घोड़ा भाग गया। लोग बोले बुरा हुआ। किसान बोला कौन जाने। कुछ दिन बाद घोड़ा लौट आया। उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। लोग बोले बहुत अच्छा हुआ। किसान बोला कौन जाने। फिर उसका बेटा उन्हीं घोड़ों को काबू करते समय गिर गया और पैर टूट गया। लोग बोले बुरा हुआ। किसान फिर बोला कौन जाने। कुछ ही दिनों बाद सेना गांव से जवान की भर्ती करने आई। उसका बेटा घायल हो गया था और इसीलिए वो युद्ध में नहीं गया और वो बच गया। जीवन में हर घटना का परिणाम आगे चलकर समझ में आता है। द्रौपदी जब चीरहरण के समय श्री कृष्ण को पुकारती है तब श्री कृष्ण अंत में उसकी लाज बचाते हैं। द्रौपदी ने कभी कृष्ण को एक साड़ी का टुकड़ा बांधकर उसकी सेवा की थी। कृष्ण कहते हैं, मैं ऋणी हूं उस साड़ी के टुकड़े का, अब मैं अनंत साड़ी दूंगा। जीवन में किए गए कर्म समय आने पर हमारी रक्षा करते हैं। कर्म पर अधिकार, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जब हम फल की चिंता नहीं करते तो हम हर घटना को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार कर पाते हैं। जो कुछ भी घट रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर हर जीव के हृदय में स्थित है और अपने माया से सभी को उनकी प्रकृति के अनुसार घुमा रहे हैं। ईश्वर जो करवाते हैं वह हमारे लिए ही होता है और हमारे अच्छे के लिए होता है। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों की लालसा नहीं करता वह स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया। उसे लगा कि युद्ध में अपने ही लोगों को मारना पाप है। तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम केवल निमित्त हो, कार्य तो मैं कर रहा हूं। उठो और अपना कर्म करो। घटनाएं जैसी भी हों वे ईश्वर के प्लान का हिस्सा होती हैं और अनंततः अच्छाई के लिए ही होती हैं। यदि कुछ बुरा हो रहा है तो शांत रहो। गीता कहती है उसका भी कोई दिव्य उद्देश्य है। हर पीड़ा एक पाठ है, हर संघर्ष एक कदम है ईश्वर की योजना की ओर। जो आज समझ नहीं आ रहा कल वही तुम्हारा आशीर्वाद बन जाएगा। आज हम बात करेंगे उस सत्य की जो हमें तब याद आता है जब जीवन में दुख आता है, संकट आता है या कोई प्रिय वस्तु हमसे छिन जाती है। हम में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यह वाक्य सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन क्या हमने इसे सच्चे अर्थों में समझा है? क्या हमने इस वाक्य को केवल संतावना देने के लिए प्रयोग किया है या श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के रूप में आत्मसात किया है? आइए आज हम इसे समझते हैं श्री कृष्ण वाणी भगवत गीता के माध्यम से। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो।
अब आप सोचेंगे इससे क्या सिद्ध होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो सुनिए ध्यान से। श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। अगर तुमने सही भावना से कर्म किया है तो चाहे फल जैसा भी हो वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। यहाँ भगवान हमें सिखाते हैं तुम्हें अभी का परिणाम बुरा लग सकता है पर वह भविष्य के लिए भलाई का बीज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख सर्दी गर्मी जैसे अनुभव क्षणिक होते हैं, आते जाते रहते हैं। उन्हें सहन करो क्योंकि वे ही तुम्हें भीतर से तपाकर मजबूत बनाते हैं। दुख और कठिनाइयां जीवन के शिक्षक हैं, वे हमें अनुभव, सहन शक्ति और आत्मबल देते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जब साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे तो एक दिन उन्हें केवल रंग भेद के कारण ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। ठंड रात अकेले स्टेशन पर बैठकर उन्होंने जो पीड़ा झेली वह उनके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई थी। लेकिन उसी रात उन्होंने सत्याग्रह का बीज बो दिया। यदि वह अपमान न होता तो वह महात्मा गांधी न बनते। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो आपका अपना चैनल अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबावें, जिससे अमृतवाणी के प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आज कुछ गलत हो रहा है तो कल उसका परिणाम अच्छा निकल सकता है। यह विचार न केवल हमें आशा देता है बल्कि हमें धैर्य, विश्वास और ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सिखाता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, हमारी योजनाएं असफल हो रही हैं, संबंध टूट रहे हैं, अवसर हाथों से फिसल रहे हैं और हम सोचते हैं मैंने क्या गलत किया। परंतु ईश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी और गूढ़ होती है। जो आज सुखद लगता है वह कल हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यही जीवन का अद्भुत रहस्य है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह जीवन, यह शरीर, यह वर्तमान सब क्षणिक हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तो क्यों न हम हर परिस्थिति में आशा और विश्वास रखें। कौन नहीं जानता सदी के महानायक को, लेकिन क्या आप जानते हैं जब उन्होंने ABCL कंपनी शुरू की तो वह एक समय पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। उनके ऊपर कर्ज था, आय नहीं थी, करियर डगमगाने लगा था। लेकिन उसी समय उन्होंने खुद को फिर से खोजा। कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो से उन्होंने नई शुरुआत की और आज वही आदमी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। जो बुरा दौर था वही उनके जीवन का मोड़ बन गया। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, जिसने सच्चा ज्ञान पाया वह समझता है कि प्रकृति के गुण ही इस संसार को चला रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वह कोई गलती नहीं, वह नियति का भाग है। हमें केवल यह देखना है कि उसमें से क्या सीखना है। कैप्टन गगन मलिक नाम के एक पायलट की फ्लाइट अचानक तकनीकी खराबी के कारण कैंसिल हो गई। वह मायूस हो गए क्योंकि उस फ्लाइट के बाद उन्हें प्रमोशन मिलने वाला था। लेकिन उसी दिन जब वह घर लौटे तो उन्हें पता चला जिस फ्लाइट को उड़ाना चाहते थे वह हवा में क्रैश हो गई। आज वह कहते हैं उस दिन की सबसे बड़ी निराशा मेरे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन गई। भगवान जब कुछ छीनते हैं तो वह किसी अनजाने खतरे से बचा भी रहे होते हैं। सीता माता को वनवास क्यों झेलना पड़ा? क्या उन्होंने कोई पाप किया था? नहीं, परंतु उसी वनवास में लव कुश का जन्म होता है जो आगे चलकर रामायण को जन जन तक पहुंचाते हैं। वही वनवास आगे चलकर राम राज्य के आदर्शों को जनमानस में स्थापित करता है। एक स्त्री का दुख आने वाले युगों का धर्म बन गया। कभी कभी ईश्वर हमें किसी राह से हटा देते हैं क्योंकि वहां दुर्घटना होने वाली होती है। कभी कभी हम जिन लोगों को खो देते हैं वह हमें स्वयं से जोड़ते हैं। कभी नौकरी छूटती है ताकि हम अपनी आत्मा की बुलाहट को सुन सकें।
श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में पहली बार भाषण देने जा रहे थे तो उनके पास न प्रसिद्धि थी न समर्थन, फिर भी उन्होंने अपना कर्म किया निस्वार्थ भाव से, बिना इस चिंता के कि कौन सराहेगा। उन्होंने दुनिया को भारत का आध्यात्मिक दर्शन दिया और वही कर्म उन्हें विश्व के महानतम विचारकों की श्रेणी में ले गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करते जाओ, परिणाम तो परमात्मा देगा, वह भी कई गुना। हम सब जीवन में शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं, सरलता चाहते हैं, पर प्रभु की बनाई हुई इस सृष्टि में संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बना। संघर्ष एक शुद्धि है, संघर्ष एक साधना है, संघर्ष ही जीवन की असली शिक्षक है। एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि एक तितली अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वह कई घंटों से संघर्ष कर रही थी। दया में आकर उस व्यक्ति ने कैंची से खोल को काट दिया। तितली तो बाहर आ गई, लेकिन उसके पंख कमजोर थे, वह कभी उड़ नहीं सकी, क्योंकि संघर्ष ही उसके पंखों को शक्ति देता। जीवन में जो संघर्ष है वही हमें उड़ान के योग्य बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो, क्योंकि यह संघर्ष ही तुम्हारा धर्म है। भगवत गीता में हमें बताती है कि संघर्ष से भागना पाप है और उसका सामना करना धर्म है। यदि आज आप संघर्ष में हैं तो जान लीजिए भगवान आपको महान बना रहे हैं। वह आपको तराश रहे हैं जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। संघर्ष मत छोड़िए, क्योंकि इसके बाद जो मिलेगा वह सिर्फ सफलता नहीं, जीवन का उद्देश्य होगा। संघर्ष से मत डरिए, संघर्ष से दूर मत भागिए, संघर्ष को गले लगाइए, क्योंकि यही आपको विशेष बनाएगा। जो ठोकरों से नहीं डरते वही इतिहास रचते हैं। ठोकर, ये सब सुनते ही हमें दर्द महसूस होता है, पर क्या आप जानते हैं जो लोग इस दर्द से डरते नहीं वही अपने पैरों के नीचे इतिहास लिख देते हैं। गीता कहती है, कोई भी क्षण भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहता। जो ठोकरों के बाद भी कर्म करता है वही विजेता बनता है। अगर रास्ते में कांटे ना हो तो मंजिल की कीमत नहीं होती। मंजिल को पाना हर किसी का सपना होता है, पर अगर रास्ता बिल्कुल साफ हो तो उस मंजिल में मजा ही क्या। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास, कष्ट, पीड़ा, युद्ध, क्या वो सीधे अयोध्या के राजा नहीं बन सकते थे? बन सकते थे, पर भगवान ने खुद संघर्ष का रास्ता चुना ताकि वह हमें सिखा सके सच्ची मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कांटों पर चलकर जाते हैं। जो अपने सपनों के लिए नहीं लड़ते, उन्हें दूसरों के सपनों के लिए काम करना पड़ता है। हर व्यक्ति के भीतर एक सपना होता है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उसके लिए लड़ते हैं। ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए सबसे उचित होता है। हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे ये मिल जाए, पर क्या कभी सोचा है जो नहीं मिला वो भी हमारे भलाई के लिए था। एक बार एक बच्चा स्कूल में फेल हो गया, बहुत रोया, डिप्रेशन में चला गया, पर उस असफलता ने उसे मेहनती बना दिया और आज वह एक वैज्ञानिक है। ईश्वर कभी भी गलत नहीं करते। गीता कहती है, जो मुझ में पूर्ण भाव से लगे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। मुश्किलें वे परीक्षाएं हैं जो हमें मजबूत बनाने आती हैं। कभी कभी जीवन में इतनी समस्याएं आती हैं कि हम टूट जाते हैं, पर याद रखिए इन्हीं समस्याओं में छुपी होती है आपकी शक्ति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बेचने वाले एक लड़के से भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर। हर मुश्किल एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद मिलता है जीवन का प्रमोशन। हर असफलता एक संदेश है,
कोशिश जारी रखो, सफलता निकट है। तो जब हम असफल होते हैं तो ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, पर असफलता का मतलब सिर्फ एक चीज है, यह तरीका नहीं चला, कोई और तरीका आजमाओ। थॉमस एडिसन बल्ब बनाते वक्त 1000 बार असफल हुए। लोगों ने कहा आप 1000 बार फेल हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए कि कैसे बल्ब नहीं बनता, और 1001वें बार में बल्ब जल उठा। गीता हमें सिखाती है जो शुभ कर्म करता है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। समय चाहे कैसा भी हो गुजर जाता है, बस हिम्मत मत हारो। जीवन में अच्छे बुरे समय सब आते हैं, पर जो हिम्मत नहीं हारता वही जीवन का योद्धा होता है। पांडवों का वनवास, सीता मां का अपहरण, हनुमान जी का समंदर पार करना, इन सब ने एक बात सिखाई, हर कठिन समय अंततः बीतता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार क्षणभंगुर है, दुखमय है, पर इसे स्वीकार कर कर्म करो। समय चाहे कैसा भी हो गुजर जाता है, बस हिम्मत मत हारो। जीवन में सुख आता है तो हम खुश हो जाते हैं, पर जब दुख आता है तो हम टूटने लगते हैं। पर क्या सुख हमेशा रहता है? नहीं, और दुख वो भी नहीं रहता, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जीत हार को समान समझो, क्योंकि ये सब बदलते रहते हैं। हिम्मत वही शक्ति है जो समय की हर आंधी से हमें बचाती है। सपनों को पूरा करने के लिए नींद से नहीं मेहनत से प्यार करो। आजकल हर कोई सपना देखता है बड़ा आदमी बनने का, पैसा कमाने का, नाम कमाने का, पर सवाल यह है क्या वो सपना सिर्फ सोते समय देखने से पूरा होता है? नहीं, सपने तब पूरे होते हैं जब हम नींद छोड़कर मेहनत को गले लगाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो आपको नींद नहीं लेने देता। एक साधक जब तपस्या करता है तो नींद छोड़ देता है, सुख छोड़ देता है, और तब जाकर उसे सिद्धि मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो भोजन, कार्य, विश्राम और नींद में संयम रहता है वही योग में सिद्ध होता है। तो नींद को नहीं मेहनत को गले लगाइए, सपने खुद ब खुद आपके पास चल कर आएंगे। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, वो या तो रास्ता दिखाता है या मंजिल। संघर्ष का मतलब सिर्फ दर्द नहीं होता, संघर्ष एक शुद्धिकरण है, वो हमें तपाकर महान बनाता है। जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता भी निकल आता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ बंद नजर आता है, सामने सिर्फ अंधकार होता है, लेकिन अगर उस अंधेरे में भी एक छोटी सी उम्मीद की लौ जलती है तो वहीं से रास्ता निकलता है। एक माँ के पेट में बच्चा 9 महीने अंधेरे में रहता है, पर वही बच्चा उजाले में एक दिन संसार देखता है। हनुमान जी ने समुद्र देखा, विशाल और भयावह, लेकिन उनके मन में विश्वास था। राम काज किन्हीं बिनु मोही, कहाँ विश्राम, और वही उम्मीद उन्हें उड़ान देती है। उम्मीद, विश्वास और भक्ति यही है रास्ते की चाबी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा और विश्वास रखने वाला ही ज्ञान और मार्ग को प्राप्त करता है। तो अगर आप उम्मीद रखेंगे, रास्ता आपके सामने खुद बनता चला जाएगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर विश्वास अधूरा है। भगवान हर जगह हैं, ये हम मानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वो सबसे पहले कहाँ रहते हैं? आपके अंदर। और जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, अपने आत्मविश्वास को नहीं जगाते, तब तक हमारा विश्वास अधूरा रहता है। एक बार अर्जुन युद्ध से पीछे हट गया, कहने लगा मैं नहीं लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा हे पार्थ, तू कायर मत बन। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद पर विश्वास दिलाया, और वही अर्जुन
महान योद्धा बना। गीता कहती है मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपना उद्धार करे, स्वयं को नीचे न गिराए। जो अपने आप पर भरोसा करता है उसी का विश्वास ईश्वर तक पहुंचता है। जिसने समय की कदर की, समय ने उसकी कदर की। समय एक ऐसा धन है जो हर किसी को बराबर मिलता है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कौन उसका उपयोग करता है और कौन व्यर्थ गंवाता है। चाणक्य ने कहा था समय सबसे बड़ा गुरु है। उन्हीं चाणक्य ने समय की कद्र करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पांडवों ने वनवास के समय को सिर्फ दुख में नहीं बिताया, बल्कि ज्ञान, साधना, युद्ध कला और नीति में महारत हासिल की, और यही समय उन्हें महाभारत का विजय बना गया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही काल हूं जो सृष्टि का संहार करता है। जो काल को साध ले वो जीवन को साध लेता है। सच्चे इरादों से की गई कोशिशें कभी खाली नहीं जाती। कई बार हम कोशिश करते हैं और परिणाम नहीं आता, फिर हम सोचते हैं शायद मेरी मेहनत बेकार गई। पर सच यह है कि कोई भी सच्ची कोशिश व्यर्थ नहीं जाती। एक बांस के पौधे की कहानी है। उसे बोने के बाद 5 साल तक कोई अंकुर नहीं निकलता, पर अंदर उसकी जड़ें गहराई तक फैलती हैं और 5वें साल में वो अचानक 90 फीट तक बढ़ जाता है। यही होता है सच्चे इरादों से की गई मेहनत देर से सही मगर गहरी सफलता लेकर आती है। गीता कहती है जो शुभ कार्य करता है उसका कभी पतन नहीं होता। तो बस निष्काम भाव से कर्म करते जाइए, फल अवश्य मिलेगा। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। हम हर दिन शिकायत करते हैं ये समाज ऐसा है, लोग वैसे हैं, दुनिया खराब है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि शुरुआत खुद से क्यों न करें? एक दीपक अंधेरे को खत्म करता है, लेकिन वो पहले खुद जलता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आत्मानम आत्मना पश्य। पहले स्वयं को देखो, स्वयं को सुधारो। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। विफलता एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत का संकेत है। असफलता से हर कोई डरता है, पर जो इसे समझ जाता है उसके लिए ये दरवाजा बन जाती है नई शुरुआत का, एक नए जीवन का। महाभारत के युद्ध से पहले पांडव हार चुके थे, संपत्ति, राज्य, मान सम्मान सब कुछ। पर क्या उन्होंने जीवन छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने फिर से शुरुआत की और अंत में धर्म की विजय हुई। विफलता उस समय रुकना नहीं कहती, वो कहती है अब एक नया रास्ता खोजो। गीता कहती है हे पार्थ तू कायर मत बन, यह तेरा धर्म नहीं है। हर असफलता एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा लेकर आती है अगर हम रुके नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिसने खुद को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। बंधुओं, जब हम जीवन में बहुत कुछ जीतना चाहते हैं, धन, सम्मान, पद, लोकप्रियता, पर क्या आपने कभी सोचा है जो व्यक्ति अपने ही मन को नहीं जीत पाया वो बाहर की सारी जीतों के बावजूद हार जाता है? क्योंकि असली विजेता वही है जो अपने भीतर के शत्रुओं को परास्त कर सके। एक समय की बात है, एक साधु तपस्या कर रहा था। 2 वर्षों तक जंगल में रहा, कठोर साधना की। राजा को जब पता चला तो उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ण सिंहासन दूंगा, मंत्री बनाऊंगा, बस चलो मेरे साथ। साधु मुस्कुराया और बोला राजन, तुमने बहुत कुछ जीता, राज्य, सेना, धन, पर क्या तुमने अपने क्रोध को जीता? क्या तुमने अपने लोभ को जीत लिया? राजा चुप हो गया। साधु बोला मैंने तो खुद को जीत लिया है, अब मुझे संसार जीतने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य यही है मित्रों, जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया हो।
जिसने अपनी इच्छाओं को, अपने गुस्से को, अपनी बुरी प्रवृत्तियों को संभाल लिया, उसने असली विजय प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही आत्मा का स्वामी बनता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान में शांत रहता है। एक छोटा सा दीपक अंधकार को हराता है क्योंकि उसने स्वयं को जलना सिखाया है। वैसे ही जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को जला दे वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसलिए बंधुओं, अगर आप अपने जीवन में सच्ची विजय चाहते हैं तो दूसरों को नहीं, खुद को जीतिए। अपने मन को साधिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए, अपने लोभ को समाप्त कीजिए, क्योंकि जो स्वयं पर शासन करता है वही विश्व पर राज कर सकता है। हर असफलता सफलता की तैयारी होती है। बंधुओं, सफलता एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हमारा मन उदास हो जाता है। जब जीवन में हार मिलती है, जब प्रयास विफल हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं, क्या मेरा भाग्य खराब है, क्या मैं योग्य नहीं हूं? लेकिन सत्य तो यह है, हर असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। हर गिरावट उड़ान की तैयारी होती है। एक कहानी है डिज्नीलैंड के निर्माता वाल्ट डिज्नी की। उसकी पहली नौकरी चली गई क्योंकि उनके बॉस ने कहा, इनमें काल्पनिक शक्ति की कमी है। फिर उन्होंने कार्टून बनाए, लेकिन वो असफल रहे। उन्होंने अपना पहला स्टूडियो खोला, दिवालिया हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता से उन्होंने सीखा, उठे, फिर प्रयास किया और एक दिन उन्होंने मिक्की माउस बनाया जिसने पूरी दुनिया को हंसाया। आज वाल्ट डिज्नी एक नाम नहीं, एक कल्पना का साम्राज्य है। बंधुओं, अगर वाल्ट डिज्नी असफलताओं से डर जाते तो दुनिया कभी डिज्नीलैंड न देख पाती। जीवन में जो लोग हर गिरावट से कुछ सीख लेते हैं वही एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता न कर, कर्म करते रहो। असफलता केवल परिणाम है, लेकिन प्रयास ही तुम्हारा सत्य है। अगर प्रयास सच्चा हो तो असफलता भी सफलता के मार्ग में बदल जाती है। एक बाण जब पीछे खींचा जाता है तो आगे बहुत तेज उड़ने के लिए खींचा जाता है। वैसे ही जीवन जब आपको पीछे धकेलता है तो समझ लीजिए ईश्वर आपको ऊंचा उड़ाने की तैयारी कर रहा है। प्रिय बंधुओं, अगर आप अभी असफल महसूस कर रहे हैं तो हारिए मत, क्योंकि यह असफलता आपकी तैयारी है, परख है और तपस्या है। असफलता अंत नहीं, वो तो सफलता की प्रस्तावना है। जो इससे न डरे वही विजेता कहलाता है। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। एक कहानी एक छोटे लड़के ईश्वरचंद विद्यासागर की। गरीब परिवार में जन्म हुआ उनका। स्कूल दूर था, लेकिन हर रोज 7 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ने जाते थे। न चप्पल थी न किताबें, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। धीरे धीरे उसने संस्कृत सीखी, फिर गणित, फिर दर्शन और एक दिन वह भारत के महान विद्वान और समाज सुधारक बने। उन्होंने साबित कर दिया कि बड़ी मंजिल पाने के लिए बस एक चीज चाहिए, हर दिन उठना और एक छोटा कदम आगे बढ़ाना। जब आप हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दिन बहुत आगे निकल जाते हैं। हर दिन की छोटी मेहनत मिलकर एक बड़ी सफलता का आकार लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संभव ही नहीं कि कोई मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए रह सके। हर क्षण कुछ न कुछ हो रहा है, तो क्यों न हम हर क्षण को एक सही दिशा में उपयोग करें। एक नदी की धार भी पत्थरों को घिस देती है, क्यों? क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है। वैसे ही अगर हम रोज एक एक कदम मंजिल की ओर बढ़ते रहें तो चाहे मंजिल
कितनी भी बड़ी हो, एक दिन हम वहां पहुंच ही जाएंगे। तो प्यारे श्रोतागण, जब जीवन में कुछ ऐसा हो जो हमारी समझ से परे हो, जब रास्ते बंद होते दिखे, तो याद रखिए ईश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी और बेहतर होती है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज के दुख कल के सुख का बीज होते हैं। हमें बस धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से चलते रहना है, क्योंकि हर घटना चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको एक बेहतर दिशा देने आई है। बस उस परम सत्य पर विश्वास रखिए कि जब श्री कृष्ण साथ हैं तो अंत सदा मंगलमय ही होगा। जय श्री कृष्ण।